आज हम प्रश्नावली 2.2 सॉल्व करेंगे। 2.2 ये प्रश्नावली वर्ग से संबंधित है और आज हम कुछ पॉइंट्स इसमें सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, योग की कुछ हम संख्याएं आपको बता रहे हैं। इनमें आप अगर ध्यान से देखिएगा तो सभी विषम संख्याएं हैं। 1, 3, 5, 7, 9 सभी विषम संख्याएं हैं और हमें इनका बिना योग किए योगफल बताना है। तो इनका बिना योग किए योगफल होगा 5 का वर्ग, 5 स्क्वायर यानी 25। अब आप योग करके देख लीजिए, ये 25 आते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। हमने योग नहीं किया बल्कि हमने बताया कि ये 5 का स्क्वायर है। अब इनमें समानता क्या है, यहाँ ध्यान देंगे। इनका अगर हम बिना योग के हमको बताना है, 3 संख्याएं हमारे पास हैं तो हम 3 का वर्ग लिख रहे हैं और 3 का वर्ग होता है 9, तो इनका टोटल होगा 9। वास्तव में विषम संख्याओं का योग हमें किसी संख्या का क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ध्यान रखिएगा, एक के बाद एक जो विषम संख्याएं आ रही हैं लगातार, उन्हीं विषम संख्याओं का योग हमें वर्ग के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जैसे हम 3 क्रमागत विषम संख्याओं को योग कर रहे हैं तो हम 3 का वर्ग लिखेंगे। यदि हम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिखा रहे हैं तो ये 5 का वर्ग होगा। इसी प्रकार और भी संख्याएं जब हम लिखेंगे तो हमें केवल संख्याएं काउंट करना है कि हम कितनी संख्याएं लिख रहे हैं, और हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये संख्याओं का योग 7 का वर्ग होगा। इसका मतलब 49। आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप स्वयं बताइए कि इसका जो क्रमागत विषम संख्याएं हम लिख रहे हैं, इनका योगफल कितना होगा। आपको योग नहीं करना है, बिना योग किए इस संक्रिया को सॉल्व करना है। गिविंग यू 5 सेकेंड्स। आंसर चेक कीजिए। 9 स्क्वायर 81। ये शॉर्टकट मेथड है जो आप लोगों को आगे बहुत काम आ सकती है। अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरे नियम के अनुसार 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच, 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच ने 2 का वर्ग और 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं आती हैं, ये आपको बताना है। तो हमने एक छोटा सा अंक लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं आती हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याएं आती हैं, तो हम देखेंगे इनके बीच 4 क्रमागत संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्याएं आती हैं। अगर यही हम 22 का वर्ग या 11 का वर्ग और 12 का वर्ग लिखें तो बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं आती हैं। तो हम जानते हैं, हमको पता करना होगा 121 और 144 के बीच कितनी क्रमागत संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्याएं आती हैं। ऐसी प्राकृत संख्याओं को पता करने के लिए हमें बहुत सारी संख्याएं बीच में लिखना होगा या काउंट करना होगा, या फिर इस संख्या में से उस संख्या को माइनस करना होगा और +1 करना होगा, तब हमें पता चलेंगी कि कितनी संख्याएं आती हैं। लेकिन बहुत इजी मेथड है, आप
इस 11 में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आता है 22। आंसर है हमें 22 प्राकृत संख्याएं इन दो संख्याओं के बीच प्राप्त होंगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और आपको सेकंड्स में इनका आंसर देना है। क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं आती हैं? 3 सेकेंड्स। आंसर चेक कीजिए। 15 इंटू 2 30 प्राकृत संख्याएं आती हैं। तो ये दूसरा नियम या दूसरे नंबर की ट्रिक है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड है ये बहुत। अब लास्ट नियम जो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है दो क्रमागत सम या दो क्रमागत विषम। दो क्रमागत सम, तो एक 2 और एक 4, दो क्रमागत सम संख्याएं। दो क्रमागत विषम संख्याएं हम ले सकते हैं तो 3 और 5, और इनका गुणनफल हमें बताना है कितना आएगा। तो 2 और 4 का गुणनफल तो हम इजीली 8 बता दे रहे हैं। 3 और 5 का गुणनफल हमको 15 मिल जा रहा है। लेकिन इससे भी इजी अगर मेथड हम देखें तो ये वास्तव में इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या है 3। तो आंसर निकालेंगे हम 3 का वर्ग माइनस 1। इन दोनों के बीच में आता है 4, तो आंसर निकलेगा 4 का वर्ग माइनस 1। जब ये संख्याएं बड़ी हों तो ये मेथड ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे हमको पता करना है 25 और 27 का गुणनफल कितना है, तो मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में आ रहा है 26, तो हम लिखेंगे 26 का वर्ग माइनस 1। 26 का वर्ग हमको बहुत जल्दी पता है 676 माइनस 1, तो आंसर हमारा होगा 675। एक बार हम